शहर में रामगढ़ दरवाजे के पास स्थित संगीत संगम संस्थान ने दी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। जिला मुख्यालय पर रामगढ़ दरवाजे के पास स्थित संगीत संगम संस्थान में रविवार देर शाम स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर संगीत संगम म्यूजियम में लता जी के चित्र को सम्मान के साथ स्थापित करते हुए संगीतज्ञ राजेंद्र चौबे और संस्था के निदेशक भालेरीवाला ने कहा कि हमारे हृदय में लता जी हमेशा जिंदा रहेगी। उनके गाने गाकर अब आने वाले समय में श्रद्धांजलि देते रहेंगे। राजेंद्र चौबे ने कहा कि 80 साल तक संगीत की दुनिया में सक्रिय रही लता जी ने 92 वर्ष उम्र पार करके पंचतत्व में विलीन हो गई। उन्होंने लगभग 50,000 से अधिक गाने गाए हैं और 1000 से ज़्यादा फिल्मों में 36 भाषाओं के साथ विभिन्न तरह के गीत गाए। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के सहित अन्य पुरस्कारों से वो नवाजे गए। इस मौके पर संस्था के उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, संगीत निदेशक राजेंद्र चौबे, विशिष्ट अतिथि मोहनलाल भालेरीवाला, सुनील मिश्रा, बजरंग लाल, सुरेंद्र पवार, ज्योति व्यास, पायल चोटिया, प्रतीक्षा शर्मा, दक्षिता शर्मा, कीर्ति मिश्रा, अक्षय व्यास ने लता मंगेशकर के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन संगीत संगम संस्थान के निदेशक अजय भालेरीवाला ने किया। मैं राजेंद्र चौबे, अजय भालेरीवाला संगीत संगम में ये तो नहीं कहूँगा कि संगीत निदेशक का काम कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ सरस्वती, जिनको सारा विश्व माँ सरस्वती के नाम से जानता था, कल बसंत पंचमी थी। परमात्मा में लीन तो मेरे ख्याल से वो कल ही हो गई थी, लेकिन आज सुबह 8:15 पर उनका समाचार मिला। बड़ा दुख हुआ, हृदय से बहुत व्यथित हूँ। और ऐसी शख्सियत भूतो न भविष्यति, ना पीछे हुई है ना होगी। 30,000 के लगभग इन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया में गाने अपनी आवाज़ से दिए थे, जो कि कालांतर तक अमर रहेंगे। हाँ बताओ। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, आज स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी का देहांत हो चुका है, लेकिन उनकी आवाज़ इस दुनिया में युगों युगों तक गूंजेगी। और मैं अजय भालेरीवाला संगीत संगम से आपको श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा कार्यक्रम किया है। और मुझे उम्मीद है कि लता जी जैसा तो कोई ना होगा, ना हो सकेगा, लेकिन हम उनके प्रयासों को आगे ले जाएंगे और उनके प्रयासों को हमारे गायकारों द्वारा जो है वो गाया जाएगा और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा, ऐसी हमारी इच्छा है। और लता जी को वापस अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने दुनिया में जो अपनी छाप छोड़ी है वो कोई नहीं छोड़ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। नेचर पार्क के पास गणेश मंदिर से ताला तोड़कर चुराया मुकुट। शहर के नयाबास इलाके में नेचर पार्क के पास स्थापित गणेश मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। मंदिर में ताला तोड़कर मुकुट व नकदी आया चढ़ावा चोरी हुआ है। इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने पार्षद और मंदिर के अध्यक्ष लक्ष्मीचंद प्रजापत व पुजारी रामावतार दयामा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। चूरू जिला पुलिस की ओर से रविवार को जारी सूचना के अनुसार शहर में नयाबास नेचर पार्क के पास स्थित गणेश मंदिर में रात को पंडित ताला लगाकर गए थे। देर रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताला तोड़कर मंदिर में सामान बिखेर दिया गया और गणेश जी का मुकुट चोरी कर लिया गया। इसके अलावा कुछ नकदी चढ़ावा भी चोरी हुआ है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार कर रहे हैं। वहीं घटना को लेकर पार्षद लक्ष्मीचंद प्रजापत ने पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपी चोर की तलाश करने की मांग की है। अल्पसंख्यक समाज के छात्रावास के लिए पूर्व कांग्रेस पदाधिकारी महबूब खान ने की अपील कि नगर परिषद आगे आकर करे लोगों की सुनवाई। नगर परिषद क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जमीन आवंटन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे धरना प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारी महबूब खान आगे आए हैं। महबूब खान ने रविवार को एक बयान जारी करके नगर परिषद से मांग की कि जब भाजपा के सांसद 2.5 करोड़ रुपए छात्रावास के निर्माण के लिए अलॉट करवा चुके हैं, तो ऐसे में नगर परिषद को जमीन आवंटित कर आगे आना चाहिए। महबूब खान ने कहा कि नगर परिषद में अल्पसंख्यक समुदाय से 21 पार्षद हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक का जब इतना एक प्रतिनिधित्व है, तो ऐसे में इस तरह की मांग को जितना जल्द हो सके पूरा किया जाना चाहिए। महबूब खान ने कहा कि जब अल्पसंख्यक समुदाय अपनी मांग को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो इस विरोध को आगे नहीं बढ़ाकर नगर परिषद प्रशासन को स्वयं पहल करते हुए 1500 वर्ग मीटर की जमीन का आवंटन त्वरित करना चाहिए।
आपको बता दें, जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जमीन आवंटन की मांग को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न वर्गों की ओर से विभिन्न पदाधिकारियों की ओर से लगातार नगर परिषद के आगे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे लेकर आज महबूब खान ने नगर परिषद प्रशासन से अपील की है। आज के धरना प्रदर्शन पर अख्तर खान रुकन खानी, जाकिर खान, इलियास खान झारिया, भौरू खान, सलीम शेख, लियाकत खान मोयल, गुलाम मोहिनुद्दीन, लाल खान, निसार खान, सफ़ी मोहम्मद, अरशद खान, दाऊद राणा सर, मकसूद खान, अनवर अली, अब्दुल खतीब, संजय खान घांगू, अमजद खान, रफ़ीक खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे हैं। शहर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में हुई आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम की कार्यशाला। जिला युवा सलाहकार समिति नीरज जांगीर ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र चूरू युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में चल रहे आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम की श्रृंखला में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चूरू में युवा नेतृत्व एवं उद्यमिता हेतु प्रेरित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य मोहनलाल ने बताया कि युवाओं के हाथ का हुनर होना चाहिए, जिसके माध्यम से वह अपना नेतृत्व कर अपनी अलग पहचान बना सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। अध्ययन के साथ साथ कौशल विकास करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रोफेसर महेंद्र कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर NYV लोकेश ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का आयोजन करना और युवाओं को प्रेरित करना अपने आप में एक अनूठी पहल है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्र शामिल हुए। राज्य विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। राज्य विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को दिवंगत प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। राठौड़ ने कहा कि लता मंगेशकर को देश कभी नहीं भुला पाएगा। देशवासियों के हृदय पर अपनी रेशमी आवाज की जादू से राज करने वाली लता दीदी के गाए गीत, उनकी आवाज दशकों तक हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कराती रहेगी। त्याग, समर्पण, सादगी, संघर्ष और उसूलों की प्रतिमूर्ति, देश की स्वर कोकिला, भारत रत्न, सुर साम्राज्ञी आदरणीय लता दीदी का हम सबको यूं छोड़कर दुनिया से चले जाना देश और संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। देश की सर्व कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन सुर संगीत की दुनिया को अपूरणीय क्षति है। दशकों तक उनके गाए हुए गीत हिंदुस्तान के जनमानस पर छाए रहे। जीवन पर्यंत वो संगीत की दुनिया में, सुर की दुनिया में दुनिया की बेताज बादशाह रही। देशभक्ति के उनके गाए हुए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों आज जन जन के अंदर, गांव-गांव में गाया जाता है। देशभक्ति, सादगीपूर्ण जीवन और एक संगीत की साधिका का इस प्रकार का चला जाना एक ऐसी क्षति है जो युगों युगों तक इस देश में पूरी नहीं हो सकेगी। उनको हार्दिक श्रद्धांजलि, वेदनापूर्ण श्रद्धांजलि, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। गांव पीथूसर में हुई गोवंश पर एसिड फेंकने की घटना, गौ सेवा दल ने जताया कड़ा विरोध। मलसीसर उपखंड क्षेत्र के गांव पीथूसर में रविवार को 2 गोवंश पर एसिड फेंककर जलाने की कोशिश का गौ सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। सुधीर चौमाल ने आरोप लगाया कि मलसीसर के निकटवर्ती गांव पीथूसर में 2 गोवंश पर एसिड फेंककर जलाने की कोशिश की गई। सूचना मिलने पर डॉक्टर नवीन पूनिया के परामर्श से सुशील जाट, अरविंद सिंह, नितेश नवीन, सुरेश आदि कार्यकर्ता पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जहां डॉक्टर नवीन पूनिया द्वारा एसिड पीड़ित गोवंश का इलाज किया गया। चौमाल ने बताया कि मलसीसर क्षेत्र में गोवंश पर एसिड फेंककर जलाने की तीसरी घटना सामने आई है। पुलिस प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर कड़ा एक्शन ले तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि घटनाओं पर विराम लग सके। 6 फरवरी 2022 को मलसीसर के निकटवर्ती गांव पीथूसर में जो दर्दनाक घटना हुई है, अपने गोवंश के साथ पिछले 4-5 रोज पहले भी अपने यहाँ पे ककड़ू कला और बागापरता की ढाणी में भी इसी तरह गोवंश पर तेजाब एवं पेट्रोल छिड़क कर उनके मारने की कोशिश की गई थी। मैं सरकार, प्रशासन एवं SDM महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे गलत लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि उनको सबक मिल सके, भविष्य में इस क्षेत्र में ऐसी दर्दनाक घटना ना हो। इससे अपने गोवंश को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। अगर कोई गोवंश खेत में घुस भी जाए तो उन्हें डरा धमका कर भी बाहर किया जा सकता है। इस तरह की बेदर्दी, बेरहमी से ना पीटा जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सरकार से मेरा निवेदन है
हमारे बजरंग दल, गौरक्षा दल, गौ सेवा दल, गणेश संधि गौशाला कार्यकर्ता हर समय मौके पर पहुंचते हैं और इन गोवंश को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय गौ माता, वंदे मातरम। अंबेडकर प्रतिमा पर काला ऑयल पेंट डालने की घटना को लेकर पंचायत समिति के सदस्य ने किया घटनास्थल का अवलोकन। चूरू के निकटवर्ती गांव कोटवाद ताल में 2 दिन पूर्व भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर काला ऑयल पेंट डालकर प्रतिमा को बाबा साहेब को अपमानित करने की घटना करने के मामले में आज रविवार को चूरू पंचायत समिति के सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल झारिया ने कोटवाद ताल पहुंचकर ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी ली। एडवोकेट सुनील मेघवाल ने बताया कि मामले की जानकारी सामने आते ही तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रतिमा को देखकर ग्रामीण से पूरे घटनाक्रम से वाकिफ हुआ। मेघवाल ने बताया कि घटना बहुत ही निंदनीय है। इस मामले में जो भी आरोपी है उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि घटना में लिप्त सभी दोषियों को गिरफ्तार कर निष्पक्ष जाँच की जाए ताकि ऐसी घटना पर रोक लग सके। इस दौरान गांव कोटवाद के चंद्रभान मेघवाल, देवीलाल, लालचंद आदि ने संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में पंचायत समिति सदस्य सुनील मेघवाल को अवगत करवाया। वहीं सुनील मेघवाल ने बताया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ग्रामीण भी सजग रहे। बसंत पंचमी के अवसर पर शिव कॉलोनी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में मनाया विद्यारंभ संस्कार, हुआ यज्ञ का आयोजन। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित ओंकारमल सराफ आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को बसंत पंचमी के अवसर पर विद्यारंभ संस्कार कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अभिभावकों एवं स्टाफ सदस्यों ने यज्ञ में अपनी आहुतियां दी और सरस्वती को प्रणाम किया। प्रधानाचार्य भवनलाल प्रजापति ने बताया कि विद्यालय में बसंत पंचमी के अवसर पर विद्यारंभ संस्कार यज्ञ तथा पट्टी पोथी पूजन के साथ नव प्रवेशित बालकों के अभिभावकों ने यज्ञ में भाग लिया और उसमें उत्सव मनाते हुए बालकों का प्रवेश करवाया। आचार्य बाबूलाल प्रजापति ने बसंत पंचमी उत्सव मनाने के महत्व को प्रकाशित किया। उन्होंने बताया कि 16 संस्कारों में विद्यारंभ संस्कार करवाना शिशु के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति के अनुसार देव आराधना तथा यज्ञ करके बालक में संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है। इस अवसर पर विद्यालय की आचार्य पार्वती शर्मा, रेखा, लालचंद सरवा सहित बस्ती के अभिभावक और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी के नेतृत्व में शहर के नयाबास में मनाया गया बसंत पंचमी का उत्सव। बसंत पंचमी के अवसर पर शहर में नयाबास इलाके में भेरूजी मंदिर के पास बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में मोहल्ले के गणमान्य नागरिकों एवं छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नानी बालिकाओं ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं मोहल्ले के वरिष्ठ लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर वसंत उत्सव के प्रारंभ होने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने कहा कि वसंतोत्सव के रूप में प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होता आ रहा है और इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। इस दौरान सभी ने नाच गाकर उत्सव भी मनाया। कार्यक्रम में सत्यनारायण सैनी, पार्षद लक्ष्मीचंद प्रजापत, अरुण शर्मा, रामलाल सैनी, अनिल सैनी, सत्यनारायण प्रजापत, रवि शर्मा, जय सिंह, कैलाश जांगेड़ सहित काफी संख्या में मोहल्ले के लोगों ने वसंत उत्सव का आनंद उठाया। अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए फॉर्मों की संख्या 8 फरवरी तक बढ़ाई। अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अल्पसंख्यक मेरिट कम मेंस छात्रवृत्ति नूतन एवं नवीनीकरण फॉर्मों की ऑनलाइन सत्यापन की पहले अंतिम तिथि 31 जनवरी थी, जिसको बढ़ाकर 8 फरवरी किया गया है। जिन संस्थाओं ने अभी तक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के फॉर्मों की संस्था स्तर पर ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया, वह सभी संस्थाएं 8 फरवरी से पूर्व फॉर्मों की जाँच कर फॉर्मों को ऑनलाइन सत्यापित कर जिला स्तर पर भिजवाएं। इस बारे में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू मोहम्मद नियाज खान ने बताया कि उनके मोबाइल नंबर 9413542965 पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है। अल्पसंख्यक के मेरिट कम मेंस छात्रवृत्ति के फॉर्मों की अब संस्था स्तर पर सत्यापन के लिए पहले अंतिम तारीख 31 जनवरी थी, जो बढ़ाकर के 8 फरवरी कर दी गई है। जिन संस्थाओं में फॉर्म पेंडिंग है वो 8 फरवरी तक जिला स्तर पर अपने फॉर्म भिजवाएं। अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद नियाज, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू, जिनके मोबाइल नंबर 94 135 42 965 है, से संपर्क करें।
रत्नगढ़ में श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित महर्षि वाल्मीकि संस्कार केंद्र वाल्मीकि बस्ती में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बसंत पंचमी उत्सव मनाया गया। समाज सेवी वेद प्रकाश पंवार द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में प्रधानाचार्य नरेंद्र चौमाल ने बसंत पंचमी उत्सव की जानकारी दी। इस अवसर पर संस्कार केंद्र के भैया बहनों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव गीत, सांस्कृतिक नृत्य तथा कविताओं की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में भैया बहनों को प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अवसर पर पालक शिवलाल, श्रीमती अनिता देवी, श्री कृष्ण स्वामी, महावीर प्रसाद सहित बस्ती के अनेक लोग उपस्थित थे। बिसाऊ में एक्सप्रेस ट्रेनों की मांग के लिए रेल मंत्री से मिलने दिल्ली जाएंगे प्रतिनिधि मंडल। बिसाऊ कस्बे में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए गठित रेल संघर्ष समिति बिसाऊ का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही दिल्ली में रेल मंत्री से मिलने जाएगा। इस संबंध में शनिवार को शिव कॉम्प्लेक्स में समिति के संयोजक सफी मोहम्मद टिकटी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रेल मंत्री से समय तय होने पर 11 फरवरी को उप संयोजक गिसाराम आटोलिया, ऋषि कुमार सोनी, संजय पोदार व हीरालाल सैनी मैंसर का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाएगा। बैठक में भवानी शंकर मैंसरी, ओम प्रकाश बजाज, पाशा सदीक खा, अब्दुल करीम, नेमीचंद, पूजा गढ़वाल, अरुण क्याल, पंकज जेजानी, विनोद प्रजापति, इंद्राज चौहान, हनीफ खान आदि सदस्य भी मौजूद रहे। संयोजक सफी मोहम्मद ने कहा कि यदि हम सभी एकजुट रहेंगे तो अपनी इस मांग को पूरा करवाकर ही दम लेंगे। बिसाऊ पुलिस ने की सट्टे के खिलाफ कार्रवाई, नकद राशि जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस ने सट्टे की खाईवाली के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने रविवार को बताया कि हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, सिपाही दिलीप कुमार व विजेंद्र सिंह ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मलसीसर बस स्टैंड पर दबिश दी। वहां एक व्यक्ति रुपए, कागज, बॉल पेन हाथों में लिए आवाज लगा रहा था कि एक लगाओ 9 कमाऊं। मौके पर पुलिस को देखकर जमा लोग इधर उधर हो गए। बाद में पुलिस ने खाईवाल से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बिसाऊ के वार्ड नंबर 16 निवासी काशीराम पुत्र मोहन लाल बताया। पुलिस ने आरोपी के पास से सट्टे का हिसाब किताब व 460 रुपए नकद राशि को जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी को आरपीजीओ के तहत अदम अदखाल जमानत पर गिरफ्तार कर लिया। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 4 में दूषित पेयजल की सप्लाई किए जाने से जाट भवन के आगे रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 4 के पार्षद हरिओम खोड़, भाजपा पार्षद मनोज पारिक ने बताया कि इंद्रगिरी आश्रम के पास स्थित जाट समाज के भवन से आगे की पूरी बस्ती में बदबूदार पानी की आपूर्ति होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों ने पानी बोतल में भर लिया। पार्षद मनोज पारिक ने अपनी योजना की लाइन की देखरेख करने वाले जावेद और महावीर को मौके पर बुलाया और उनसे कहा कि ये दूषित जल आप पी कर दिखाइए, जिस पर दोनों कर्मचारियों ने कहा कि पानी सच में दूषित है, इसे कैसे पिया जा सकता है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पिछले 10 दिनों से जाट भवन के आगे जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें बहुत गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, जो मतलब पीने लायक ही नहीं है। मैंने पिछले 10 दिन पहले भी अपनी योजना के अधिकारी को सूचना दी थी इसके बारे में, तो उन्होंने कोई संतुष्टिजनक उस टाइम जवाब नहीं दिया था। एक बंदा आके गया था, वो आके इधर देख के चला गया। मेरे को लगा वो सही करके चला गया होगा। फिर अभी आज जो पानी की सप्लाई खुली थी उसमें मेरे को सूचना मिली कि पानी वापस गंदा आ रहा है, गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। तो मैंने उनको बुलाया, रामोतार जी एक्शन साहब को कॉल किया और उनको जानकारी दी। तो उन्होंने कोई जावेद नाम के बंदे को भेजा इधर और उसको मैंने बोला कि ये पानी पी के दिखा, इतना गंदा पानी आ रहा है कि वही पानी को हाथ लगाने से डर रहे थे, एकदम काला काला पानी आ रहा था। तो अब एक्शन साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि इन वो बंदे आए हैं जो इस पानी को सही करके जाएंगे। सुजानगढ़ में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने कहा कि वकील किस तरह से पेड़ों के नीचे सर्दी, गर्मी, धूप सहते हुए अपने अभिभाषक को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं और सुजानगढ़ न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर बन जाने से न्याय वकीलों की कार्यक्षमता में काफ़ी इजाफा होगा। न्यायाधिपति मनोज गर्ग सुजानगढ़ में न्यायालय परिसर में 22 चैम्बर के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर जिला न्यायाधीश बलजीत सिंह ने जिले भर में न्याय क्षेत्र में करवाए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में न्यायाधिपति गर्ग की पत्नी संगीता गर्ग, एडीजे न्यायाधीश बलवंत सिंह बारी, वरिष्ठ अधिवक्ता भावनाथ शर्मा भी मंचस्थ रहे।
एडवोकेट निरंजन सोनी ने न्यायाधिपति गार्ग का जीवन परिचय प्रस्तुत करते हुए वकीलों के लिए 22 चैम्बर्स और स्वीकृत करने की मांग की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान न्यायाधिपति ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख जताया। इस दौरान अनेक अधिवक्ता भी मौजूद रहे। ये साहब तो वकील हम खुशी की ले रहे, खुशी की बिल्कुल फूलियां बरसा रहे हो जी। रतनगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान रतनगढ़ की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक में संस्थान की ओर से श्रवण सोनी ने मिलन परिवार परामर्श केंद्र की गतिविधियों से अवगत करवाया तथा महिलाओं से जुड़ी समस्याओं और पारिवारिक मतभेदों की वजह से रिश्तों में आ रही कड़वाहट के बारे में महिलाओं से चर्चा की। सोनी ने बताया कि परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शदाताओं द्वारा आपसी समझाइश सुलह के माध्यम से विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इसके अलावा संकटग्रस्त को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाए जाने का संस्थान की ओर से प्रयास है। बैठक में विभिन्न महिलाओं ने पारिवारिक समस्याओं के संस्था प्रतिनिधियों को पारिवारिक समस्याओं से अवगत करवाया। इस बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता भगवती प्रसाद कुलथिया, हरिकिशन सुथार, तरुण जांगीड़, लक्ष्मण सिंह, नरेगा मेट, संतोष, महावीर प्रसाद आदि उपस्थित रहे। में जहां नरेगा पे मजदूर लोग काम कर रहे हैं वहां पर महिला मजदूरों को हमने मिलन परिवार परामर्श केंद्र की गतिविधियों के बारे में बताया कि यह जो केंद्र है FCC जो केंद्र चल रहा है वो महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ओर से यह केंद्र संचालित है। महिलाओं के जो पारिवारिक मुद्दे हैं, जो मसले हैं, वो आपसी समझाइश के माध्यम से उनको सॉल्व किए जाते हैं, उनको सुलझाए जाते हैं। इसके बारे में आज यहाँ पे महिलाओं को जानकारी दी। यहाँ पे काफी सारी महिलाएं मौजूद आप देख रहे हैं, सैकड़ों महिलाएं नरेगा पे जो आई हुई है उनको लंच टाइम में हमने उनको जानकारी दी और यहाँ पर महिलाओं ने भी इस मीटिंग में सहभागिता करके बहुत ही रुचिपूर्वक भाग लिया।